Hello everyone, good morning. I'm Mamta Sharma. Welcome back to the Sada Uniqlo classes. So today I'm here to discuss about Indian Penal Code 1860. Indian Penal Code 1860 जिसमें मैं आपको चैप्टर करा रही थी, चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको डिवाइडेशन, जो कि मैंने 5 काइंड ऑफ डिवाइडेशन ऑफ चैप्टर से बताया था, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पनिशमेंट, सेकंड फाइन, थर्ड सेवरल ऑफेंसेस एंड देन सॉलिटरी ऑफेंसेस एंड देन एनहांस पनिशमेंट। तो ये मैंने आपको कुछ 5 पार्ट में डिवाइड करके बताया था, जिसमें से हम पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं 1 मीन्स पनिशमेंट। सेक्शन 53 से लेके सेक्शन 62 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रिलेटेड है फाइन से। मीन्स हमने पनिशमेंट पढ़ लिया, ऑफेंस हमने पढ़ लिया, अगर ये ऑफेंस होते हैं तो उसमें किस तरीके का पनिशमेंट, जैसे हमने वहाँ पे बात करी थी कैपिटल पनिशमेंट की, बात हमने करी थी वहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, साथ में हमने करा था फाइन की बात, और साथ में हमने करा था वहाँ पे क्या जो अदर तरीके के हमारे जो फाइन होते हैं उसकी बात कर रहा था। ठीक है, उसके बाद हमने कम्यूटेशन ऑफ पावर पढ़ी थी कि कम्यूट कैसे कराया जाता है, प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है, किस आर्टिकल में होती है, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और साथ ही मैंने आपको बताया था कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है। ठीक है, उसके बाद जो आज का जो टॉपिक है वो हमारा सेकंड पार्ट पे है। सेकंड पार्ट हमारा बात करता है फाइन की। फाइन मतलब जुर्माना अगर आपने ऑफेंस किया है तो वहाँ आपको हो सकता है कि कारावास की सजा दी जाए, आपको सेंटेंस दिया जाए, आपको पनिशमेंट दिया जाए। ठीक है, पर लेकिन साथ ही ये कोर्ट की, ये उस बैठे हुए जज की, उस बैठे हुए मजिस्ट्रेट की, उस जो हमारे सीनियर जज हो रहे हैं उनकी पावर होती है, ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है। वो चाहे तो आपको इम्प्रिजनमेंट दे और चाहे तो आपको साथ में फाइन दे, या हो सकता है सेपरेटली फाइन दे, सेपरेटली आपको इम्प्रिजनमेंट दे, या हो सकता है इम्प्रिजनमेंट और फाइन बोथ आपको दिया जाए। तो उस तरीके किस तरीके से पास किया जाता है, तो मैंने आपको फर्स्ट बताया था इम्प्रिजनमेंट किस तरीके से दिया जाएगा, पनिशमेंट क्या क्या हमारे इंडिया में लागू हैं, ये मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको पनिशमेंट दिए जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि फाइन के बारे में कहाँ और कैसे डिस्क्राइब है। तो फाइन के बारे में हमारे आईपीसी बात करती है, तो आईपीसी जो बात करती है वो सेक्शन 63 से लेकर सेक्शन 70 तक वो बात करती है। जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है उनसे मेरी यही गुजारिश है, प्लीज़ गो ऑन द लेक्चर। जो मेरा इससे पहले वाला लेक्चर है उसको जरूर देखें, वहाँ मैंने अच्छे से कैटेगराइज करके बताया हुआ है कि कैसे कैसे आपको पनिशमेंट दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से एक ऑफेंडर को ऑफेंस करने के बाद जब वो उसका जो उसने जुर्म किया है, जो ऑफेंस किया है वो साबित हो जाता है, तो इसको कोर्ट किस तरीके से पनिश कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम फाइन की। फाइन की बात करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने 63 से 70 तक पढ़ना है। कहाँ तक? 63 से 70 तक हमें पढ़ना है। तो सेक्शन 63 क्या कहता है? सेक्शन 63 कहता है अमाउंट ऑफ फाइन। अमाउंट ऑफ फाइन की बात अगर हम की जाए तो अमाउंट ऑफ फाइन की बात यह है कि जो पनिशमेंट होगा, इन्होंने कहा आईपीसी कहती है मैंने जो पनिशमेंट देना है वो आपको वो पनिशमेंट देना है जो अत्यधिक नहीं होगा, वो मतलब जो अत्यधिक ना होगा, मतलब अत्यधिक हो सकता है लेकिन असीमित नहीं होगा। मतलब क्या कहा? अत्यधिक हो सकता है लेकिन असीमित नहीं होगा, यानी कि अमर्यादित नहीं होना चाहिए। क्या तो सेक्शन उसके लिए देखेंगे हम अपना, अगर बैनर उठाएंगे तो इन्होंने कहा जहाँ की वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है, जितनी तक जुर्माना हो सकता है, वह अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी है वह अमर्यादित है लेकिन अत्यधिक नहीं हो सकती है। क्या कहा? अमर्यादित है लेकिन अत्यधिक नहीं हो सकती है। अगर यही हम इंग्लिश में बात करेंगे तो कहेंगे जो ऑफेंडर इज लाइबल इज अनलिमिटेड, उसे अनलिमिटेड फाइन दिया जा सकता है लेकिन नॉट एक्सेसिव। अब इसका आप पूछेंगे मतलब क्या, ये क्या बात है मैम, अनलिमिटेड हो सकता है, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है अनलिमिटेड हो सकता है, क्या हो सकता है? अनलिमिटेड लेकिन एक्सेसिव नहीं होगा, नॉट। ठीक है, अनलिमिटेड लेकिन एक्सेसिव नॉट मीन्स आप उसको कितना भी पनिशमेंट कर सकते हैं, यानी कि आप ₹10 से लेके ₹1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक दे सकते हैं, लेकिन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। एक्सेसिव का मतलब क्या होता है? जब उस व्यक्ति की क्षमता ही नहीं है देने की, आप एक रोड पे चलते हुए व्यक्ति को फाइन दे रहे हैं और वो व्यक्ति की जो एक्चुअल में कीमत निकाली जाए तो वो सिर्फ कितनी कीमत है? 5 लाख रुपीज़ की कीमत है, और आपने उसके ऊपर फाइन लगा दिया 10 लाख का, तो क्या वो अपने आप को बेच के थोड़ी ना करके आएगा? तो क्या कहा उन्होंने? कहा अनलिमिटेड हो सकती है, एक्सेसिव नॉट। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद इन्होंने कहा सेंटेंस फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। सेंटेंस फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, इसका मतलब क्या हुआ? सेक्शन 64 कहता है
देखिए मैंने हमेशा आप लोगों से इसीलिए कहा है, जब भी बैठें क्लास के अंदर बेरक लें और बेरक में लेके साथ में बैठें। सेक्शन 64 कहता है जुर्माना ना देने पे कारावास का दंड। कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध। अब मान लीजिए जहाँ एक जज ने आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया जहाँ पे आपको कारावास भी दिया जाता है, जहाँ पे आपको जुर्माने का भी मतलब फाइन का भी पनिशमेंट दिया जाता है, तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा जुर्माना न देने पे कारावास कैसा होगा? तो उन्होंने कहा जुर्माना न देने पे कारावास कठिन भी हो सकता है और सरल भी हो सकता है, मीन्स कठोर भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है। कैसे दिया जाएगा? वो दिया जाएगा किस तरीके से, वो हम आगे आने वाले सेंटेंस में बताएंगे, मीन्स आने वाले अपने सेक्शन में आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो उन्होंने कहा सेक्शन 64 कहता है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन if in every case of an offence is punishable with imprisonment as well as fine, in which the offenders is sentenced to a fine whatever with or without imprisonment, मतलब with और चाहे वो imprisonment के साथ हो चाहे imprisonment के साथ नहीं हो, and in every case of an offence punishable with imprisonment or fine or with fine only in which the offender is sentenced to be fined। तो वो क्या होगा? मैंने कहा ना, या तो वो कठोर भी दे सकता है या उसे रिग्रेस, यानी कि या तो उसे कठोर भी दिया जा सकता है या उसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है। अब इसकी क्या बात हुई? कठोर और सिंपल की क्या बात हुई? आपके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी ये होगी ये क्या बात हुई? तो देखिए जहाँ पे आपको कठोर यानी कि रिग्रेस पनिशमेंट दिया जाता है, किसके बिहाफ पर? अगर आपने फाइन नहीं दिया आपको रिग्रेस भी दिया जा सकता है, आपको सिंपल और पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। रिग्रेस का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, रिग्रेस मीन्स होता है जहां आपको जेल के अंदर रखा जाएगा, जेल के अंदर रखने के साथ ही साथ आपसे वहां पे आपको सिर्फ खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो रही है, वहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अब आप आए और आपको रिग्रेस पनिशमेंट मिला है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? काम भी करना पड़ेगा। काम भी करना पड़ेगा का क्या मतलब है? तो काम भी करना पड़ेगा का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको पत्थर भी तोड़ने पड़ सकते हैं, ड्रेन भी क्लीन करनी पड़ सकती है, और हो सकता है यहाँ पे आपको स्वीपर का भी काम करना पड़ सकता है। जो जेलर की मर्जी वो आपको काम करवाएंगे, वो होता है हमारा रिग्रेस पनिशमेंट। हो सकता है आपको सेपरेटली भी रखा जाए, ठीक है, और ऑफेंडर्स से। और सिंपल का मतलब होता है आप भाई चार दीवारी के पीछे यानी जेल की सलाखों के पीछे रहिए और खाना पीना खाइए, मजे से चैन की जिंदगी काटिए। एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो ये होता है, ठीक है। ये होता है हमारा सेक्शन 64। सेक्शन 65 कहता है लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट। क्या कहा? लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट। अगर आपने जो आपको पनिशमेंट दिया गया फाइन का, फाइन जो दिया गया और आपने उसका पेमेंट नहीं किया है, तो आपको कोर्ट कितना पनिशमेंट दे सकता है? तो इन्होंने कहा आपको जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो दिया जाएगा 1/4। किसका 1/4? किसका 1/4? जितनी उस कोर्ट को देने की पावर है, जितनी उस कोर्ट को देने की पावर है उससे अधिक नहीं जाएगा। तो ये पावर हम कहाँ पढ़ेंगे? तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 28, सेक्शन 29 ऑफ CRPC, ठीक है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या दी हुई है? पावर ऑफ कोर्ट दे रखी है। पावर ऑफ कोर्ट कौन से दे रखी है? यहाँ पे मजिस्ट्रेट को कितनी पावर होगी, सेशन कोर्ट को कितनी पावर होगी, एंड फर्स्ट कितना दे सकता है, ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वो CRPC के अंदर पढ़ते हैं। तो इन्होंने कहा जो इसने ऑफेंस किया है उस ऑफेंस को, मान लीजिए एम फर्स्ट को पावर दे, जो एम फर्स्ट की पावर है वो 1 ईयर है ना। वहीं पे क्या करा उन्होंने? 3 इयर्स तक होती है। और अब यहाँ पे क्या करा? पनिशमेंट, इनने चोरी करी, चोरी के अपराध में कितने साल तक की पनिशमेंट की बात की गई है? 3 साल तक की गई है। अब यहाँ पे 3 साल का 1/4 दे सकते हैं। इज दैट क्लियर? मैं कहती द पॉइंट, 3 साल का 1/4 दे सकते हैं। अब 3 साल का 1/4 जो निकलेगा वो यहाँ पे उसको पनिशमेंट दे दी जाएगा। अब मान लीजिए इसको पनिशमेंट दी जाता है 6 साल का, इसको और एम फर्स्ट की पावर है 3 साल तक, तो इन्होंने 1/4 निकाला, तो ऐसा निकला कि कहीं वो जाके पहुँच जाता है हमारा 4 ईयर 5 ईयर, तो यहाँ पे वो नहीं दे सकता। दोनों चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। तो कितना दे सकता है हमें याद रखना है। सेक्शन 65 लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट, लिमिट कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 1/4 ऑफ द पावर, 1/4 ऑफ द ऑफेंस, ठीक है। तो कितनी दे सकते हैं? 1/4। देखेंगे, बेरट उठाएंगे और पढ़ेंगे इसको।
जबकि कारावास और जुर्माना दोनों अरेस्ट किए जा सकते हैं, तब जुर्माना ना देने पर कारावास की अवधि। यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडादेश है, दंडनीय, तब वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक ना होगी, यानी 1/4 से अधिक नहीं होगी, जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है। ओके, सेक्शन 66 कहता है डिस्क्रिप्शन ऑफ पनिशमेंट। डिस्क्रिप्शन, अब इन्होंने बताया कि कारावास किस भांति का हो सकेगा, तो वही बात जो मैंने आपको यहाँ बताई थी, कारावास या तो रिगरस हो सकता है, रिगरस हो सकता है या सिंपल हो सकता है। तो सेक्शन 66 सिंपल से ये कहता है डिस्क्रिप्शन किस तरीके का बता, किस भांति के कारावास होगा, या तो वो सिंपल होगा या वो कठोर होगा। ठीक है, वही सेक्शन 67 कहता है इम्प्रिजमेंट व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद ओनली फाइन। वो पनिशमेंट जहां पर सिर्फ फाइन का प्रावधान है, वहां पे आपको कारावासित नहीं किया गया है, सिर्फ फाइन की बात की गई है, तो क्या होगा, तो आपको किस तरीके से पनिशमेंट दिया जाएगा। तो इन्होंने कहा अगर आपको फाइन की बात की गई है, सिर्फ फाइन आपको पे करना है और वो भी आप नहीं करते हैं, तो आपको क्या होगा, तो आपको पहला पॉइंट नंबर 1 आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाएगा। ठीक है, जब आप समझ गए कि आपको सादा कारावास दे दिया जाएगा। अगर सादा कारावास कैसे दिया जाएगा, किस किस कंडीशन में किया जाएगा, तो उन्होंने कहा अगर आपने ऑफेंस कैसा किया है, 50 रुपए से अधिक का ना हो। अगर आपको फाइन कैसा मिला है, 50 रुपीज से अधिक का ना हो, क्या 50 रुपीज से अधिक का ना हो, कोई भी अधिक का ना हो, तो 2 महीने की पनिशमेंट। अगर आपने 100 रुपीज 50 रुपीज से अब 100 रुपीज तक है तो 4 मंथ का है ना, और इससे अबव है 100 रुपीज से अबव है तो कितना हो जाएगा, आपको किसी भी अन्य में कैसा हो जाएगा 6 मंथ का। यानी कि अगर आपको पेमेंट का किया गया है, अगर आपको फाइन दिया गया है और आपने पेमेंट नहीं किया है, बिल्कुल क्लियर शब्दों में समझेंगे, अगर आपको फाइन का पनिशमेंट मिला हुआ है और आपने पनिशमेंट को फॉलो अप नहीं किया, आपने पेमेंट नहीं किया है, तो क्या होगा, तो यही होगा, आपको कितना कैसे कैसे पनिशमेंट दिया जाएगा, तो वो मैंने यही आपको बताया है। मीन्स अगर आपको 50 रुपए के फाइन का पनिशमेंट दिया गया है और वो भी आपने नहीं चुकाया, तो आपको कितना इम्प्रिजन मिलेगा, सिंपल इम्प्रिजन मिलेगा, कितना 2 मंथ्स का, कितना 2 मंथ का आपको सिंपल इम्प्रिजमेंट मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको फाइन मिला है 50 रुपीज़ से अबव, लेकिन 100 रुपीज़ से बिलो, 50 रुपीज़ से 100 रुपीज़ के बीच में आपको पनिशमेंट मिला हुआ है, वो भी आप फाइन पे नहीं कर रहे हैं, तो कितना होगा 4 मंथ का सिंपल इम्प्रिजनमेंट। लेकिन अबव 100 रुपीज़ और नो लिमिट, 100 रुपीज़ से अबव है लेकिन अत्यधिक कितना नहीं पता, तो कितना होगा, अगर आपने उसका पेमेंट नहीं किया तो 6 महीने का आपको कारावास भोगना पड़ेगा। वो कारावास कैसा होगा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में पूछी जाने वाली चीज़ है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं सेक्शन 68 को कहते हैं टर्मिनेट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। टर्मिनेट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, अगर आप पेमेंट कर देते हैं, अगर आपको इम्प्रिजनमेंट मिला हुआ है काय का, फाइन का, ठीक है, और आपने कहा कि चलिए अब मैं अपना पेमेंट कर देता हूँ, मेरे पास पैसे की व्यवस्था है, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ, तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपको जो कारावास दिया गया उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। वही बात करता है सेक्शन 68। सेक्शन 69 कहता है टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। टर्मिनेट किया जाएगा, लेकिन कब, जैसे आपने उसका अनुपातिक प्रोपोर्शनल पार्ट को चुका दिया है, मान लीजिए आपने किसी प्रोपोर्शनल पार्ट को चुका दिया है, तब आपको अनुपातिक रूप में उसका फाइन चुकाने के बाद अनुपातिक रूप से आपने उसका जो इम्प्रिजनमेंट भोग लिया, उसके बाद आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये बात करता है सेक्शन 69। 68, 69 दोनों टर्मिनेट की बात करते हैं। एक बात करता है टर्मिनेट ऑफ फाइन, डायरेक्टली टर्मिनेट हो रहा है, और एक कर रहा है प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ टाइम, यानी कि प्रोपोर्शनल पार्ट आपने चुका दिया है। उसके बाद सेक्शन 70 कहता है फाइन लेवेबल विद 6 ईयर और ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट दैट not to be discharged from property from liabilities। फाइन मान लीजिए आप कब और हो सकते हैं, हमने कहा आपको जो पेमेंट करना हो वो अपने लाइफ का 6 साल के अंदर अंदर करना होगा, लेकिन आपकी डेथ पर भी आप कोई प्रॉपर्टी उसे डिस्चार्ज करने की नहीं देगी। क्यों, आपकी मृत्यु होने के बाद भी आपकी प्रॉपर्टी से उसका भुगतान किया जाएगा और 6 साल के अंदर आपको वो पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा। क्या कहता है सेक्शन 60?
देखिए, जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में उद्धृत होना चाहिए। ठीक है, या तो आप 6 साल के अंदर अंदर उसका पेमेंट करिए, या जो आपका ड्यूरिंग टाइम चल रहा है, इन तीनों टाइमों में से कोई भी टाइम है वहाँ पे आप उसका पेमेंट कीजिए। संपत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती। अब मान लीजिए आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपकी जो ऋण है, आपकी जो प्रॉपर्टी है जो आपको फाइन पे करना है, उससे मुक्ति करा सकती है, तो आपके डेथ के बाद भी वो संपत्ति मुक्त नहीं होगी जब तक वो फाइन पे नहीं हो जाएगा। तो यही बात इसमें बताई गई है सेक्शन 70 में कि सर आपकी मृत्यु भी आपकी प्रॉपर्टी को उस दायित्व से उन्मुक्त नहीं कर सकती। मीन्स आपकी प्रॉपर्टी से जो अगर आपकी डेथ हो भी जाती है तो जो प्रॉपर्टी है जिससे आपका जो ऋण है, आपके ऊपर जो फाइन है वो चुकाया जा सकता है, तो उसे चुकाने के बाद ही आपकी वो प्रॉपर्टी मुक्त होती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इजी टॉपिक है, इजी वे में मैंने आपको समझाया है। बस आपको सेक्शंस, जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन 66 का है, सेक्शन 63 कहता है अमाउंट ऑफ फाइन, सेक्शन 64 कहता है सेंटेंस फॉर नॉन पेमेंट, सेक्शन 65 कहता है लिमिट क्या है इसकी, सेक्शन 66 कहता है डिस्क्रिप्शन किस तरीके का हो सकता है, मतलब पनिशमेंट सिंपल या रिगरस। उसके बाद सेक्शन 66 कहता है 7 कहता है इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट विद ओनली फाइन। देखिए, सेक्शन 67 और सेक्शन 66 में हमेशा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जहाँ पूछा जाता है ओनली पेमेंट ऑफ फाइन, देखिए दोनों बात एक ही कहता है, इम्प्रिजनमेंट व्हेन ऑन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन, इसमें भी का डिस्क्रिप्शन ऑफ फाइन। यहाँ पे क्या होता है, सेक्शन 65, सेक्शन 66 और सेक्शन 67 के ऑफेंस के साथ आपके सामने एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक वर्ड में याद रखना है कि जहाँ लिखा है ओनली फाइन वहाँ पे आपको ऑप्शन अपना क्लिक करके आना है। मीन्स उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि सादा अगर आपको नॉन पेमेंट ऑफ फाइन पर पनिशमेंट दिया जाएगा तो पनिशमेंट कैसा होगा। तो तीनों में अलग अलग बात की गई है। इसमें सिर्फ लिमिट बताया गया है कि 1/4 होगा। यहाँ बताया गया डिस्क्रिप्शन ऑफ पनिशमेंट, मतलब कि रिग्रेस हो सकता है, सिंपल हो सकता है, और वहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए सिंपल। तो सिंपल का आंसर हमारा कौन से सेक्शन में अप्लाई होगा, सेक्शन 67 में। क्यों, क्योंकि वहाँ ओनली नॉन पेमेंट ऑफ फाइन है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ओके, उसके बाद सेक्शन 68 कहता है टर्मिनेट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, टर्मिनेशन की बात करिए। वहीं सेक्शन 69 कहता है टर्मिनेट तो है लेकिन प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ टाइम, ओके, अनुपातिक पार्ट के चुकाने के बाद। और सेक्शन 70 तो बिल्कुल ही अलग बात करता है। वो क्या कहता है, वो कहता है फाइन लिवेबल विद 6 ईयर, है ना, कितने टाइम के अंदर, 6 ईयर के अंदर। और क्या कहा, और ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट, और इम्प्रिजनमेंट के साथ, और दैट नॉट टू बी डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लायबिलिटीज, यानी कि आपकी मृत्यु भी आपकी प्रॉपर्टी को उस लायबिलिटी से उन्मुक्त नहीं करती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही मैं आप लोगों से कहूँगी इसके बाद जो हम पढ़ेंगे पार्ट 3 और पार्ट 4 को मैं एक साथ लेके आने वाली हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे सेवरल ऑफेंसेस और साथ में पढ़ेंगे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए। और साथ ही हाँ, आप लोगों से मेरी एक यही है कि आप लोग जो मेरे साथ वीडियो पर लगातार हैं उन लोगों से मेरा ये है कि अपनी वीडियो को प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।